तो भारत में लगभग 5,000 से ज्यादा पर्सनल लोन की एप्स है, लेकिन बहुत कम ऐसी एप्स है जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड है। और अगर आप किसी ऐसे ऐप से लोन लेते हो जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप बुरी तरीके से फंस सकते हो। आरबीआई ने इन रजिस्टर्ड एप्स की एक लिस्ट निकाली है, जिसकी लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। आप वीडियो के बाद उसको जाके देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 8 आरबीआई रजिस्टर्ड एप्स बताऊंगा और हम लोग उनकी तुलना भी करेंगे। तुलना करेंगे 15 अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर, जैसे कि लोन अमाउंट सैंक्शन कितना होगा, कितनी आसानी से आप अप्लाई कर सकते हो लोन के लिए, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगेगा, ब्याज दर कितना होगा, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन सब एप्स की जो इंटरेस्ट रेट्स है वो क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, आपका सिविल मिनिमम कितना होना चाहिए और आपकी तनख्वाह मिनिमम कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ एप्स ऐसे हैं कि जो कि 18 उम्र से ज्यादा वाले लोगों को लोन देना शुरू कर देते हैं, जैसे कि कैशी, ट्रू बैलेंस, स्टैशफिन। और कुछ एप्स ऐसे है जो कि 21 के बाद लोन देना पसंद करती है। अगर ब्याज दर की बात करें तो सारे एप्स में जो ब्याज दर है वो अलग अलग है, लेकिन मिनिमम अगर मैं बात करूं तो नावी में आपको मिलता है 9.9% के आसपास। लेकिन ये बहुत कम चांसेस होते हैं ये आपको मिलने के, क्योंकि इसके लिए आपका जो सिविल है वो काफी अच्छा होना चाहिए, आपकी सैलरी काफी अच्छी होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो ये उसी को अच्छा मिल सकता है बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे, जिसको इसकी जरूरत नहीं है। तो जो सबसे ज्यादा ब्याज दर मैंने देखा है वो जाता है 70% के आसपास, जो कि आपको ट्रू बैलेंस ऑफर करता है। अब ज्यादातर लोगों के केसेस में मैंने देखा है कि जो आपको ब्याज दर मिलेगा वो 15 से 25% के आसपास मिलेगा, लेकिन अगर आपको इससे ज्यादा मिल रहा है तो आपको अपने सिविल स्कोर के ऊपर जरूर काम करना चाहिए। मैंने देखा है कि ज्यादातर ये कंपनियां उन लोगों को लोन देती है जिनका सिविल स्कोर 650 से ऊपर है। 600 से 650 के बीच में भी मिल जाता है, जैसे कि मनी टैप आपको दे देता है, लेकिन उस केस में आपको ब्याज दर ज्यादा लगता है। मोटा मोटी आपकी जो महीने की तनख्वाह है वो 10 से 12,000 होनी चाहिए अगर आपको इंस्टेंट लोन चाहिए। लेकिन नावी, होम क्रेडिट, इनके चक्कर में आपकी ये तनख्वाह जा सकती है 20 से 30,000 रुपए तक। अब यार ब्याज दर से कुछ पता नहीं लग रहा है, तो चलिए देखते हैं अदर चार्जेस में ये सारी कंपनियां कैसी दिखती है। अगर बात करें प्रोसेसिंग चार्जेस की, तो नावी फिनटेक सिर्फ बोलने के लिए आपको 0 चार्जेस लगाता है, लेकिन ये निर्भर करता है आपके सिविल स्कोर के ऊपर। तो आप देख सकते हो कि नावी फिनटेक आपको 2 से 3% का प्रोसेसिंग चार्ज लगाता है। यहां पर आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, जो नावी है, होम क्रेडिट है, मनी टैप है, स्टैशफिन है, ये सारी कंपनियां आपको थोड़ा सा कम प्रोसेसिंग चार्ज लगा रही है बाकी कंपनियों की तुलना में। और अगर बात करें क्रेडिट बी की, तो यहाँ पर आपको सीधा अमाउंट दिख रहा है 150 रुपए से लेकर 13,500 यानी कि 13,750 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब जब बात आती है लेट पेमेंट चार्जेस की, तो कैशी और मनी टैप ये आपको सबसे कम चार्जेस लगाते हैं जब लेट पेमेंट होती है, लेकिन उसके बाद एमपोके, नावी, स्टैशफिन ये आपको 24% के चार्जेस लगाते हैं, जो कि मुझे लगता है स्टैंडर्ड चार्जेस है। उसके बाद आता है ट्रू बैलेंस, क्रेडिट बी, होम क्रेडिट, ये सब आपको इससे भी काफी ज्यादा चार्जेस लगाते हैं। जब बात आती है प्री पेमेंट की, तो सारी चीजें उल्टी हो जाती है। होम क्रेडिट, ट्रू बैलेंस, क्रेडिट भी ये आपको 0 चार्जेस लगाते हैं। और उसके बाद आता है मनी टैप, नावी, स्टैशफिन, ये भी आपको 0 चार्जेस लगाते हैं। कैशी की बात करें तो कैशी आपको 5% लगाता है और एम पॉकेट आपको लगाता है 3%। तो यार अभी तक हमने देखा कि जो नावी है वो सारे पैरामीटर्स में काफी अच्छा है, बस इसको लेने के लिए ना आपकी मिनिमम तनख्वाह 20,000 होनी चाहिए। लेकिन अगर बात करें क्रेडिट बी, मनी टैप, एम पॉकेट या फिर स्टैशफिन की, तो ये किसी चीज में महंगे है, किसी चीज में ठीक ठाक है। अगर बात करें क्रेडिट बी की, तो क्रेडिट बी आप देख सकते हो कि इसके जो प्रोसेसिंग फी है वो ज्यादा है, लेकिन बाकी सब में ठीक है। अगर बात करें स्टैशफिन की, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा ज्यादा है, बाकी सब में वो ठीक है। अगर बात करें मनी टैप की, तो यहाँ पर सैलरी का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा ज्यादा है, बाकी सब में ठीक है। अगर आप बात करें एम पॉकेट की, तो प्रोसेसिंग फीस में थोड़ा वो हाई है, लेकिन बाकी सब में ठीक है। तो कैशी, ट्रू बैलेंस और होम क्रेडिट है, ये सारे पैरामीटर्स में मुझे लगभग महंगे नजर आ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि सारे एप्स में आपको कितना लोन मिलेगा और कितने समय के लिए मिलेगा। तो सबसे ज्यादा लोन मिल सकता है नावी के अंदर, जो कि है 20 लाख रुपए। उसके बाद मिलेगा क्रेडिट बी के अंदर, उसके बाद मनी टैप, फिर स्टैशफिन और होम क्रेडिट के अंदर आपको मिल रहा है 5 लाख तक का। कैशी में आपको लगभग कुछ 4 लाख तक का मिलेगा। ट्रू बैलेंस में आपको कुछ 1 लाख तक का मिलेगा। और अगर बात करें एम पॉकेट की, तो वहां पर आपको सिर्फ 45,000 का लोन मिल रहा है। अगर आपको एम पॉकेट अभी तक सही लग रहा था तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एम पॉकेट में आपको मैक्सिमम लोन जो मिलेगा वो 45,000 का मिलेगा। अगर बात करें कि कौन से ऐप के अंदर आपको लंबे समय के लिए लोन मिल सकता है, तो नावी के अंदर आपको 5 साल तक का लोन मिल सकता है। बात करें होम क्रेडिट की, तो उसके अंदर आपको 4 साल तक का लोन मिल सकता है। और मनी टैप और स्टैशफिन के अंदर आपको 3 साल तक का लोन मिल सकता है। अब यार ये सारी चीजें ना लोन लेने से पहले देखना बहुत जरूरी हो जाता है। अब एप्लीकेशन प्रोसेस को शुरू करने से पहले आपके मन में काफी सारे सवाल होंगे कि मेरा लोन क्यों मुझे कम अमाउंट का मिल रहा है, मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों हो रहा है, या फिर सिविल स्कोर को कैसे बढ़ाना है। तो अगर आपके भी मन में ये सारे सवाल है, तो आप हमारी कम्युनिटी bkfy.co को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर बहुत सारे बैंकिंग एक्सपर्ट्स है। वहां पर अगर आप अपना सवाल पूछते हो तो वो सारे एक्सपर्ट्स आपको जवाब दे देंगे, और इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना फ्री है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन जरूर करना। चलिए अब देखते हैं कि इन सारे ऐप्स में किस ऐप में लोन के लिए अप्लाई करना मुश्किल है और किस ऐप में आसान है। चलिए देखते हैं। तो बात करें नावी और कैशी की, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तुरंत वेरीफाई हो जाते हैं जैसे आप अपलोड करोगे।
बात करें अगर ट्रू बैलेंस, एम पॉकेट, मनी टैप की, तो आपको 10 से 20 मिनट लग जाते हैं। और अगर बात करें क्रेडिट बी, होम क्रेडिट या फिर स्टैशफिन की, तो यहाँ पर आपको 1 से 2 दिन लग जाते हैं। बात करें नावी और कैशी की, तो आपको पैसे तुरंत मिल जाते हैं। उसके बाद क्रेडिट बी, ट्रू बैलेंस और एम पॉकेट, वहां पर भी आपको लगभग पैसे तुरंत ही मिल जाते हैं। जितना टाइम आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई होने में लगता है, बस उतना ही लगेगा। बाकी जो एप्स है जैसे कि होम क्रेडिट, मनी टैप, स्टैशफिन, इनके अंदर आपको 1 से 2 दिन लग जाते हैं। जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, आपको पैसे आ जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि इन सारे एप्स का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही रहता है। बस आपका जो आधार है वो पैन से लिंक्ड होना चाहिए और वो दोनों लिंक होने चाहिए आपके करंट मोबाइल नंबर से। अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब ये देख लेते हैं कि इन सारे एप्स में आपको लोन के लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। ऑब्वियसली जितने कम देने पड़े उतना बेहतर है। अब इसमें जो नावी, होम क्रेडिट और मनी टैप है, इन तीनों को छोड़ के बाकी सारी एप्स में आपको सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ेगा। इसमें नोट करने वाली बात ऐसी है कि जो कैशी ऐप है वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, इनका भी एक्सेस मांगता है, जो कि पर्सनली मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। जो ट्रू बैलेंस है उसने भी अपनी काफी सारी जो जानकारी है वो डिस्प्ले नहीं करी हुई, और हमें भी काफी सारी जानकारी खोद खोद के निकालनी पड़ी, तब जाके ये जानकारी मैं आपको दे पा रहा हूँ। तो जानकारी ठीक से डिस्प्ले ना करना, ये भी मुझे कहीं ना कहीं सही नहीं लगा। और अगर ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो नावी और क्रेडिट बी की मुझे ट्रांसपेरेंसी काफी अच्छी लगी, क्योंकि उन्होंने सारी चीजें एकदम क्लियरली बताई हुई है। आखिरी पैरामीटर देखते हैं जो कि है इनके रिव्यूज और ऐप एक्सपीरियंस। अब लगभग सारे ऐप्स के 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स है। कुछ ऐप्स है जैसे कि नावी, क्रेडिट बी, ट्रू बैलेंस, इनके 5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स है, और उनमें भी स्टैशफिन और कैशी की 4 से कम रेटिंग है, बाकी सबकी 4 से ज्यादा ही रेटिंग है। बाकी सारी जो ऐप्स है इनकी रेटिंग 4.4 के आसपास है, लेकिन इन रेटिंग्स पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये समय के साथ बदलती रहती है। 8 महीने पहले नावी की जो रेटिंग थी वो 3.7 थी, लेकिन अगर आप देखोगे तो अभी आपको कुछ 4.4 के आसपास है। तो सब पैरामीटर्स देखने के बाद मैं इतना बता सकता हूं कि नावी, क्रेडिट बी और मनी टैप, ये 3 ऐप्स आपके लिए बेस्ट 3 इंस्टेंट लोन ऐप्स हो सकती है 2024 में। आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आपकी जो ऐप है वो अलग हो सकती है, लेकिन अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करना, और वहां पर जो एक्सपर्ट्स है उनसे सवाल पूछ के आप सलाह ले सकते हो। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।